सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है और ये मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि वो भाई अब जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी करने वाला या इनको सपोर्ट करने वाला अब उसके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि पहले से ही प्रतिबंध चल रहा था। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले कुछ ना कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिससे कि माहौल ख़राब ना हो। लेकिन अब पंजाब के जो हालात हैं उनको देखते हुए एक बात क्लियर हो गई कि यदि केंद्र सरकार ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया, 2 स्टेट ऐसे हैं जिसको मैं बार बार बताता हूँ, पश्चिम बंगाल और एक है पंजाब, दोनों में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बंगाल के हालात बहुत दिनों से ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी पंजाब में उस तरह के हालात नहीं हैं कि महिलाओं के साथ रेप की घटना होती हों या खुलेआम मारपीट की हत्या की घटनाएं बढ़ गई हों जितनी कि बंगाल में है। लेकिन पंजाब से भी जो वीडियोज आ रहे हैं, पंजाब में जो इंटरनल खबर है, जो खबर बाहर नहीं आती, बंगाल से खबर बाहर आ जा रही है क्योंकि कुछ वीडियोज आ जाते हैं, लेकिन पंजाब से तो कोई भी वीडियो, कोई खबर आप तक नहीं आएगी, क्योंकि यदि किसी ने वीडियो बनाकर डाल दी, किसी ने खबर डाल दी, तो वहां पर नीले वर्दीधारी लोग जाकर पहुंच जाते हैं। अब कोई कहता है कि साहब ये तो जो है सिख से कुछ सिक्खी से लेना देना नहीं है, पता नहीं कौन है। कोई कहता है कि साहब ये कन्वर्टेड हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है क्या है, लेकिन वीडियोज ऐसी सरेआम देखी जा रही हैं कि जिसमें तलवारों पे हमला किया जा रहा है, तलवारों से, कहीं डंडों से हमला किया जा रहा है। लगातार इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती दिखाई दे रही है। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि गली गली में नशा वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर अगर पंजाब में कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ उल्टा केस कर दिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े अखबार हैं, वो भी पंजाब सरकार के विरुद्ध कोई शब्द छापते नहीं हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। 1-2 बातें हैं उसमें। एक तो हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैकेज पहुंच रहा है विज्ञापन का। एक इसलिए भी नहीं है कि उनके घर या उनके ऊपर हमला हो जाएगा। हालात इसी से आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं को सरेआम धमकी मिली है, उनको लेटर लिखा गया है और उसमें लिख दिया कि आप पंजाब छोड़ दो वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह के शब्द खुलेआम इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि भारत के बाहर, कनाडा में, पाकिस्तान में जो सिखों को मारा गया है, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से कोई ना कोई कनेक्शन निकलता था उनका, सिख फॉर जस्टिस से, कह रहे हैं कि साहब ये भारत की सरकार ने करा है और आप उस सरकार का हिस्सा हैं। अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो आप बीजेपी का साथ छोड़िए वरना आपकी हत्या की जा सकती है। और वो लिस्ट क्या है आपको बता दूं। 4 बड़े नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, आप हमेशा टीवी डिबेट्स में सुनते हैं, उनको धमकी मिली है। इसी तरह बीजेपी सिख समन्वय समिति और राष्ट्रीय रेलवे समिति के सदस्य हैं तेजिंदर सिंह सरां। तीसरे हैं बीजेपी महासचिव परमिंदर बराड़। चौथे हैं पंजाब प्रदेश के संगठन महासचिव श्रीनिवासलू। अब इनको सरेआम कहा गया है कि कनाडा और पाकिस्तान में मारे गए जो हमारे सिख भाई हैं उनका हम बदला लेंगे और इसीलिए आप छोड़ जाइए। क्या लिखा है, पत्र लिखा है, एक चिट्ठी है जो आपको बता दूं, पंजाबी में लिखी है, गुरमुखी में सॉरी, और उसमें लिखा है हम बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री श्रीनिवासलू को भी चेतावनी देते हैं कि वो जल्द ही पंजाब को छोड़ दें, क्योंकि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सिखों के किसी भी गद्दार को छोड़ेंगे नहीं। खालिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। पत्र के आखिर में खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्थ, हरदीप निज्जर जिंदाबाद, अवतार सिंह खंडा जिंदाबाद, परमजीत सिंह पंजवाड़ और इस तरह से उन्होंने कई सारे जिंदाबाद 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 नारे लिखे हैं। मैं सबको बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो जिंदाबाद ही हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो फिर से एक बार ताकतवर होकर पंजाब में पैर पसार रही है। कश्मीर के अंदर भी जो आपने अभी पिछले दिनों सेना के ऊपर हमले देखे हैं, आम नागरिकों में भी जो हिंदुओं को टारगेट किलिंग की गई है, ये गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ये ISI के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। हायर किए गए लोग हैं जो कश्मीर के हैं, जो पंजाब के हैं, और उनको बड़ी संख्या में पैसा पहुंच रहा है। नशे की खेप पहुंच रही है। वो नशे की खेप कश्मीर में भी आ रही है और वो पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। जो उसको बेचकर पैसा आता है
वो पैसा उनको देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को ऐसे दे दिया जा रहा है। यानी हथियार भी दिया जा रहा है, नशे की खेप दी जा रही है, पैसे उसको बेचो, पैसे कमाओ और जो हम काम देंगे उसको करो। अभी आपने देखा पंजाब में कुछ दिनों पहले शिवसेना के नेता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, तलवार से सरेआम हमला किया गया। इस हमले को देखते हुए सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये कोई आपसी रंजिश नहीं है, ये केवल टारगेट किलिंग है। बता दिया गया कि ये शिवसेना का नेता है, दूसरी बात वो हिंदू है और इसलिए इसके ऊपर हमला करो। इससे एक मैसेज जाएगा कि यहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। और जैसा आपने देखा कि 80 के दशक में यानी 80 के दशक में जो शुरू हुआ था वही खेल अब ये शुरू करना चाहते हैं। हिंदू दहशत में आ जाए और पंजाब छोड़ के लोग जाने लगे। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस पर आपको बता दूं, कुछ जो पंजाब के एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि उस समय भी लोगों को इस तरह से लालच देकर देश विरोधी गतिविधि में, आतंकवाद में धकेला गया था और आज भी वही हो रहा है। आज नशे में पंजाब के युवकों को डुबोया जा रहा है और जब कोई नशे की खेप लेता है, उसको एक पुड़िया चाहिए, 2000 रुपये की एक पुड़िया आएगी, पैसा है नहीं, काम कुछ करता नहीं, तो फिर उससे उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं। और इसीलिए नशे को बार बार रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ाया गया, अब रोज एक्शन लेता है। लेकिन आप सोचिए, इतनी लंबी बॉर्डर है पंजाब में, खुला बॉर्डर है, एक तरफ खेत आप देखेंगे पाकिस्तान, इधर पार करिए तो हिंदुस्तान। तो भाई ऐसे में ड्रोन के जरिए वो गिरा देते हैं पैकेट। अब बीएसएफ कितनी भी निगरानी रखेगी लेकिन उसके बावजूद भी नशा आ रहा है। अब ऐसे में ये जो इस तरह की धमकी आ रही है, अब इसका क्या इलाज है? और इसीलिए केंद्र ने कर दिया कि सिख फॉर जस्टिस संगठन पर अगले 5 साल के लिए बैन। अब इससे क्या होगा? आप कहेंगे इससे क्या होगा, बैन तो पहले भी था। लेकिन अब ये होगा कि अब जो इसके मददगार हैं, अब जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है, भारतीय न्याय संहिता, ये जो है इसमें अब ये प्रावधान रखा है कि यदि देश विरोधी एक्टिविटी या आतंकवाद से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर या भारत के बाहर, उसके ऊपर ये नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। राजनीतिक दल की पार्टी अगर नेता या पार्टी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उस राजनीतिक दल की मान्यता भी समाप्त होगी। ये नए कानून में है और इसलिए अब पहले वाली बात नहीं होगी, एक्शन कड़ा होगा। मोदी सरकार पहले ही बोल चुकी है और मोदी जी की जो विदेश यात्राएं हैं, खास तौर पर रूस की यात्रा, वो इसी मकसद से है। वहां से टेक्नोलॉजी और हथियार दोनों लिए जा रहे हैं। भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों से निपटने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। और अब जो है ये जो इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करना, पैसे से सपोर्ट करना, उनके बारे में बयानबाजी करना, यदि कोई करेगा तो अब उस पर सख्त एक्शन होगा, ऐसा केंद्र की सरकार ने मन बनाया है। तो कुल मिलाकर के एक्शन होने जा रहा है, देश के बाहर और देश के अंदर दोनों जगह होगा। तो 0.5 मोर्चे पर लड़ाई के लिए राष्ट्रवादियों को तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि आपके आसपास कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई दे तो आप शासन प्रशासन को इसकी सूचना दें। और अगर कोई माहौल ख़राब करने के लिए कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करता है तो आपसे अनुरोध है कि आप पलट करके उसको जवाब ना दें, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप कम्युनिटियों में बटें, आप गाली दें। ऐसा सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं और वो अपने आप को कुछ ना कुछ, कोई पंडित लिख देगा, कोई राजपूत लिख देगा और कोई सिख के हैंडल है उनको गाली गलौज करेगा। तो रियल में तो लोगों को लगेगा यार ये जो गाली दे रहे हैं ये राजपूत दे रहे हैं, ये त्यागी दे रहा है, ये ब्राह्मण दे रहा है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता कि वो पाकिस्तान से हैंडल चल रहे हैं। सरकार उस पर भी रोक लगाने के लिए कार्रवाई समय समय पर करती है, लेकिन आप और हमको इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए सरकार के आँख और कान बनना होगा। तभी हम सरकार के साथ मिलकर के राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उनका मुकाबला कर पाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।